मेरे पास जो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं उनमें कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि फ्रीलांसर्स को प्रमोट करती है। ये फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग का जो मुझे एक मतलब था पता, वो तो यही पता था मुफ्त में काम करना और कमाना, उसके थ्रू काम करना, मतलब किसी इदारे के साथ मुंसलिक हुए बगैर काम किए जाना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है। हाँ बताएं। अच्छा, फ्रीलांसिंग पुराने दौर से अभी ये नहीं कि जब से कंप्यूटर्स आए हैं तब से फ्रीलांसिंग शुरू हुई है, ये बहुत पुराने दौर से, तब उस दौर से जब लोग जो है ना वो कुल्हाड़ी और इससे लड़ते थे। तो उस दौर में ऐसे फौजी होते थे जो कि किसी रियासत के लिए नहीं लड़ते थे, फ्री सोल्जर्स उनको कहा जाता था। और लेंसेज एक लकड़ी का डंडा सा होता था लंबा, और उसके आगे एक तीखा सा छुरा सा लगा होता था, उसको लेंस बोलते, जो कि उनका हथियार था। और वो फ्री सोल्जर्स थे और वो पैसों के लिए लड़ते थे। मैंने पैसे दिए, मेरी तरफ से जंग लड़ेंगे, आपने दिए, आपकी तरफ से लड़ेंगे। तो एक्चुअली फ्रीलांसिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि फ्री सोल्जर्स एंड दे फाइट फॉर द मनी। और उसके बाद फिर ये जब डिजिटल दौर आया तो अब ये है कि कोई इंडिपेंडेंट बंदा जो कि किसी का एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ अपने लिए काम करता है। अच्छा, हाफिज़ अहमद वो उसको अमेज़ॉन को देखता है। हाँ जी। फिर ये तनवीर नांडला जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जिसके आप रेफरेंस से भी हैं मुल्तान से, और इसको तो मैं छेड़ भी देता होता हूँ। और हाफिज़ अहमद, ये आज़ाद चाय वाला, हिशाम सरवर, इनको टैग करते जाएँ क्योंकि मैं इनसे एक बात पूछने वाला। और कौन कौन है? और भी ये ई कॉमर्स वाले और भी हैं, सनी अली और इस्माइल हैं ब्लॉगिंग में। हाँ। और भी काफ़ी सारे लोग हैं। वकार ज़का क्रिप्टो में है शायद। क्रिप्टो में ये सारे जो हैं, ये सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सवाल है, इनको टैग कर दीजिएगा। ये सारे जो इतनी सेमिनार कराते हैं, ये लंबी छोड़ते हैं या वाकई पैसा है इसमें? ये जो नाम आपने लिए, इनमें से कुछ लोग जिनका कंटेंट का काम है, जिन्होंने ऑनलाइन बनानी होती है, सॉरी आपका भी है कंटेंट वाला, उनको मैं ऑनलाइन नहीं बनाता, ट्रस्ट मी। मुझे जो ऑनलाइन आती है मैं मरीजों को बांट देता हूँ। मैं इधर बनाता हूँ। हमारी आईटी इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग में बहुत सारे हैं भी जिन्होंने कोर्स बेचने हैं, तनवीर शायद नाराज ना हो जाए, उनको कभी कभी छोड़नी भी पड़ती है, लेकिन रियल लोग भी हैं। नहीं, इससे पैसा है, बहुत है पैसा है। ये जो कहते हैं जी लाखपति हो गए और रातों रात, और वो जो स्पेशली तनवीर की मैंने पोस्टें देखी हैं और बाकी लोगों की भी, जो वो लगा रहे होते हैं कि जनाब पहले वो नहीं था, फॉर्चूनर खरीद ली, अब ये इसी तरह। अच्छा, वो इस तरह नहीं है कि फॉर्चूनर खरीद ली, उसके पीछे एक जर्नी होती है कि आपने फॉर एग्जांपल कुछ नहीं था, वो होगी बात 2012 की, और जब फॉर्चूनर खरीदी है वो बात है 2022 की। बीच में जो 10 साल की जर्नी है वो देखने वाला नहीं देखता। वो कहता कि कल इसके पास कुछ नहीं था, रात को इसने फ्रीलांसिंग सीखी है या तनवीर का कोर्स किया। तो फ्रीलांसिंग में होता क्या है? फ्रीलांसिंग में ये है कि आप जो डिजिटल है उसमें क्या क्या हो रहा है? जैसे आप वेब डिजाइनिंग करते हैं, बाकी क्या क्या है? उसमें कंटेंट राइटिंग है, वर्चुअल असिस्टेंट है, ग्राफिक डिज़ाइन है, लोगो डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है, सर्वर साइड पे चले जाएं तो डेवऑप्स है। मतलब आपके पास कोई भी सर्विस है, कोई भी, वो आप बेच सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। इवन अभी आपने देखा होगा, वायरल हुआ था, दाता दरबार पे एक बंदा कह रहा है मैं आपके लिए दुआ मांगूंगा जाके। वो दुआ मांगता है, $45 का उसका गिग है, कोई उसको बुक करता है, वो जाके उसके लिए दुआ मांगता है, वहाँ पे वीडियो बना लेता है, मैंने आपके लिए दुआ मांगी है। एडिशनल सर्विसेज में एड ऑन भी है, अगर आपने देग चढ़ानी है, वहाँ पे आप यूके में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, दरबार पे देग चढ़ानी है, आप खुद नहीं जा सकते, आपके बिहाफ पे कोई जाएगा। आपकी फॉर एग्जांपल किसी अजीज़ की बर्थडे है, आप कह रहे हैं कि मैंने बीच पे, एक बंदा कहता है कि मैं बीच पे जाऊंगा, फूलों की पत्तियां बिछाऊंगा, आपके लिए नाम लिख दूंगा, $25 लूँगा। तो इवन इस तरह की, अगर आप क्रिएटिव हैं, आपके पास इवन कोई टेक्निकल स्किल नहीं भी है तो भी आप बना सकते हैं पैसे। यू हैव टू बी अ लिटिल क्रिएटिव, या आपके पास टेक्निकल स्किल हो। टेक्निकल स्किल है, उसमें यह है कि आप गारंटीड है कि आप पैसे बनाएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पैसे बनाएंगे। अच्छा, मैं बड़े ओपन सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ। जब बंदा दोस्त होता है फिर ओपन सवाल भी किया जाता है। लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में धोखा भी है। बिल्कुल है। जो कोर्सेज हैं इनमें 99% लोग फेल भी होते हैं, बिल्कुल वो नहीं कामयाब हो पाते, और 1 और 2% सक्सेस स्टोरीज हैं। ये सक्सेस स्टोरीज इससे ज़्यादा हैं। सक्सेस स्टोरीज जो है वो आप कह लें कि लेस देन 5% ही हैं। उसकी वजह ये है, मैंने उसकी वजह ये है कि लोग जो है आजकल, स्पेशली आजकल लोगों का जो है ना वो सब्र का जो पैमाना है ना बहुत छोटा हो गया।
फॉर एग्जांपल किसी को भी देखते हैं ना, तनवीर है, इस्माइल है, कोई भी है, उसको देखते हैं कि ये बंदा इतने पैसे बना रहा है। अब वो उनके पीछे पूरी स्ट्रगल नहीं देखते कि उसने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जागी हैं, कितनी एफर्ट की है, क्या क्या स्किल्स उसके पास हैं। वो चाहते हैं कि मैं पैसे तो उतने बना लूँ बट उतनी मेहनत ना करूँ, और फिर इस चीज़ को कैश कराते हैं कुछ लोग। जैसा कि आपने धोखे वाली बात की, अभी एक दोस्त ने कोर्स लॉन्च किया है, उनकी ही वेबसाइट का लिंक यूज़ करके किसी और ने ऐड चलाया है, कहीं से लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए, और वो फ्री का कोर्स है, शजील उनका नाम है, फ्री का कोर्स ऑफर कर रहे हैं और उसी कोर्स को लोग बेच रहे हैं। और हालांकि वेबसाइट पे लिखा हुआ है दिस कोर्स इज़ फ्री, लेकिन लोग फिर भी पे कर रहे हैं। सो इस चीज़ का फ़ायदा कुछ क्या कहते हैं जो मार्केट में बैठे हैं, क्रिप्टो करेंसी जो वकार ज़का सारा दिन करता रहता है ड्रामे, ये इसकी रियल एग्जिस्टेंस है कोई क्रिप्टो की, या क्रिप्टो से इतनी पैसा है जो करोड़ों रुपया लोग कह देते हैं कि यार अरबोपति रातों रात बन जाओगे, हर बंदा आके मुझे क्रिप्टो करेंसी की बात कर देता है। तो इसमें कोई, क्योंकि मुझसे आप मेदे जिगर की बात कर लें, मुझसे आप मेडिकल या करंट अफेयर्स की बात कर लें, ये वो साइड है जो मुझे नहीं पता, तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस है? मैंने मेरे क्या कहते हैं, मेरा काफ़ी अच्छा खासा नेटवर्क है, मैंने अपने नेटवर्क में कोई बंदा नहीं देखा जिसने अच्छा खासा पैसा बनाया हो, लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे देखे जिन्होंने पैसा डुबोया है क्रिप्टो में। अभी मेरे एक दोस्त हैं, रिसेंटली उन्होंने तो खुद काट रहे हैं ना? हाँ जी, तकरीबन $20,000 जो है ना, लूना उन्होंने ख़रीदा था और कुछ और $20,000 का जो है ना वो उनको चूना लग गया। मुझे एक दिन कह रहे थे यार तुम अच्छे हो। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कहीं कि ये क्योंकि जाहिर है फेसबुक भी अच्छा खासा पैसा देती है, बहुत ज़्यादा पैसा देती है फेसबुक भी, और क्योंकि व्यूज़ का चक्कर है और लाइव आएंगे और फिर हीरो भी बनते हैं। जाहिर है जब अगर वकार ज़का आके ये बताना शुरू करता है और इस तरह क्रिप्टो के बारे में वो करता है, तो वो क्योंकि जाहिर है हम एक ऐसे गरीब मुल्क में रहते हैं जहाँ लोगों के खाने को पैसे नहीं है, तो एक गिग तो है ना कि लोग उस वीडियो को पढ़ेंगे, लोग देखेंगे और उस बंदे को भी आइडियलाइज करेंगे। और वकार ज़का के तो ग्रुप पे अच्छे खासे पैसे भी हैं, घुसो अंदर तो वो पैसे नहीं, उसमें बात ये है ना, देखिए जब वो एक बंदा पेड पैसे ले रहा है, कह रहा है मैं सिग्नल दे रहा हूँ आपको, काम उसका क्या है कि मैं आपको सिग्नल दूंगा कि ये बाय कर लें, वो बाय कर लें। उसके बाद फिर उसने डिस्क्लेमर भी लगाया होता है कि नुकसान हो गया तो आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई गारंटीड फ़ायदा नहीं है। तो फिर एक बंदे से एक बंदा चार्ज भी कर रहा है अपनी सर्विस देने का कि मैं सिग्नल दे रहा हूँ, और फिर वो भी कह रहा है कि अगर तुम्हारा नुकसान हो गया तो मेरे जिम्मे नहीं है। तो बेवकूफ़ कौन हुए? बेवकूफ़ वो हुआ जो बना रहा है, या बेवकूफ़ वो हुए जो उस ट्रैप में फंस रहे हैं? आई वुड से कि वो जो उस ट्रैप में फंस रहे हैं और वो जो बना रहे हैं। आप मेरे पास आए बैठे हैं, मैं क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हूँ, लोग हकीमों के पास भी जाते हैं, जॉन्डिस के लिए जाते हैं, मेदे जिगर के लिए जाते हैं, दवाइयाँ ख़राब करके मेरे पास भी आते हैं। तो बेवकूफ़ तो वो हुए ना जो गलत गिग में फंसते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उनको। लोग कहते हैं कि जी, कुछ लोग सोशल प्रेशर में भी कर लेते हैं कि वो बंदा इतने बना रहा है, वो इतने बना रहा है, तुम भी ट्राई करो। कुछ लोग इस चक्कर में भी फंस जाते हैं, सोशल प्रेशर में। और दूसरा, मैं तो क्रिप्टो को, वो जो पुराने ज़माने में किस्मत पूड़ियाँ नहीं शॉप पे होती थी, वो कह रहे थे 1 रुपया दो, एक खोल लो, वो बड़ा सा उन्होंने प्राइस लगाया होता था कि ये निकलेगा तुम्हारा। एक खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली, एंड अब होते थे कि सारे पैसे जो थे ना, चीज़ ली कुछ वहाँ से और वो ज़ाया कर दिए, सारी खाली निकल रही। तो ये एक फ्री लांसर की ज़बानी है कि पाकिस्तान में जो फ्री लांसिंग की हकीकत है, जो सारे इसको पढ़े हुए हैं, वो हकीकत कोई बहुत सिग्निफिकेंट रियलिटी नहीं है। 5 से 6% सक्सेस स्टोरीज़ है, और उन सक्सेस स्टोरीज़ को देख के 100% लोग जो है हजूम दर हजूम घुसते हैं। मैं फिर डिस्क्लेमर दूंगा, ये किसी के खिलाफ बात नहीं की जा रही। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स आप कह रहे हैं कि लाखों में हैं जो कमा भी रहे हैं, लेकिन उसमें शॉर्टकट वाला काम कोई नहीं है कि आज मैंने सीखा और कल पैसे आने, यानी ये कॉन्टिन्यूस जर्नी है। आपने कोर्स किया, उसके बाद आप मेहनत कितनी करते हैं वो रिवॉर्ड करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अपनी मिसाल दे देता हूँ। मेरी लोगों को लगता है कि रातों रात मैं वायरल हुआ हूँ, 1.6-1.7 मिलियन फॉलोअर ये रातों रात नहीं थे। मैंने 2001 में पहला नौनिहाल में कहानी लिखी थी रिसाले में, हमदर्द में, और उसके बाद से मैं रुका नहीं। फिर नवाए वक्त, फिर एक्सप्रेस, फिर कॉलम, फिर वीडियोस का सिलसिला 2015-16 में शुरू हुआ। डेली पाकिस्तान से यासिर शामी और हम लोग इकट्ठे होते थे डेली पाकिस्तान पे, और उसके बाद फिर हम उर्दू पॉइंट पे चले गए। फिर उर्दू पॉइंट में शाहिद साहब थे और जिशान, और वो भी नांडला का बड़ा अच्छा दोस्त है। हम लोगों ने एक स्ट्रगल की लंबी। फिर अली चौधरी साहब ने मुझे उर्दू पॉइंट में आउट ऑफ वेस जो है वो सपोर्ट किया। और फिर मेरा जो मेन बुलेट थी वो कोविड का इरा था, जब लोग घरों में बैठ के वीडियो सुन रहे थे और मैं उर्दू पॉइंट पे लगातार बनाई जा रहा था।
तो ये परसिस्टेंस होती है। फिर मेरा पेज उस मीनवाइल इतना ग्रो कर गया और मैं फिर उर्दू पॉइंट पे हूँ मैं साथ इधर आ गया। तो ये कोई कहे कि जी हम रातों रात हमने ये इंडस्ट्री बिल्ड कर ली और साथ मेरी ये स्पेशलाइजेशन और जो फेलोशिप्स थी इनकी जर्नी भी चल रही थी। कोई कहे जी रातों रात हो गया, रातों रात तो कोई भी सक्सेस। अब हाँ कोई लगा दे कि अफान कैसर ने मेरा एक कोर्स अटेंड किया और उसके बाद आज वो इतना मशहूर हो गया, तो इट मीन्स के वो उस 20-25 साल को उस एक कोर्स में फिट कर रहा है। ऐसा ही है। इन शॉर्ट पैसे हैं फ्रीलांसिंग में, बना सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल इवन जो सीनियर लोग हैं वो बात करने के भी पैसे लेते हैं। इवन हमारा भी अब फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, ऐसे क्लाइंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइन तो अगला स्टेप है ना कि उसने बनवाना क्या है, किसी को ये भी नहीं पता होता कि उसे चाहिए क्या। फिर उसके साथ घंटा बात करते हैं, उसे बताते हैं, सवाल करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि तो ये चाहिए तुम्हें, यही कहना चाह रहे थे, वो कहता हाँ यही कहना चाह रहा था। इस चीज़ के भी पैसे हैं। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपने बात की कि स्ट्रगल है, वो सारी एक स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हैं। आप पहले फ्लोर से डायरेक्ट 10वें पे नहीं पहुँच सकते, आपको बाकी सारे भी जो है वो क्रॉस। तो रातों रात ये नहीं होगा कि आप हाफिज़ अहमद, नांडला, हिशाम सरवर, आज़ाद चाय वाला की कोई वीडियो देखें, वकार ज़का का कोर्स घुसें, उसके फेसबुक के ग्रुप में घुसें, उनकी सारी डिटेल्स मुझे पता। अच्छा वकार ज़का के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो भी सारे दोस्त ही, तो हमें सब पता होता है कि उनके तो पैसे बहुत बन रहे हैं, कोर्सेज से भी अरबपति बन रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, करोड़ों में बना रहे हैं और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। एटलीस्ट इन्होंने इस मुल्क में एक बड़ी इंडस्ट्री को जन्म दिया है और ये बड़े नाम है। ये सारे बड़े नाम हैं और मैं इनकी दिल से बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन सक्सेस रेट ये 5 से 50% क्या 100% भी हो सकता है अगर आप उनके बताए हुए चीज़ों पे परसिस्टेंस के साथ काम करेंगे, मतलब जहद के साथ लगे रहेंगे। अगर आप ढीले हैं और आपने बस एक कोर्स अटेंड कर लिया, इट डजंट मीन के यू विल बी रॉयल किंग। और दूसरा ये कि जिस भी ट्रेनर का कोर्स लें, फॉर अटेंडीज मेरा मशवरा ये है कि उनसे एक सवाल कर लिया करें कि आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। हाँ, तो इन सब की जर्नी हमारे सामने है। ये साइकिल पे फिरता था नांडला, तो हमें सबकी जर्नी हमारे सामने, हमें पता है उन्होंने खुद बड़ी स्ट्रगल की और वो अगर सक्सेस स्टोरी बताते हैं तो इट मीन्स आप भी उतनी स्ट्रगल करें फिर बात करें। बिल्कुल ये रातों रात डॉलर्स नहीं। हाँ ठीक है, सक्सेस आप कुछ लोग होते हैं जिन्हें रातों रात भी किक मिलती है, बट वो किक भी लोग कैश नहीं कर पाते। वो ऐसा है ना कि लॉटरी लग गई है, अब आप उस पैसे का करते क्या है आगे। कुछ लोगों की लॉटरी भी लगती है, वो पैसा कुछ अरसे में बर्बाद कर लेते हैं। रातों रात जो बंदा फेमस हो जाए उसके बाद फिर उसको देखना है कि उसने आगे उसका किया क्या, जो उसे फेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी उसका किया क्या। तो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, कौन कितना कमा रहा है, इतने ज़्यादा पैसे हैं या नहीं, इस वीडियो में देखें। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग आउट।